का दूसरा सोमवार है। हर तरफ भोले के भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। महादेव का अभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, भक्तों का ये उत्साह 7 समंदर पार भी देखने को मिल रहा है। आपको सीधे जापान के टोक्यो लिए चलते हैं, जहां शिव भक्त कावड़ लेकर महादेव का अभिषेक करने के लिए निकल पड़े हैं। जापान की धरती पर बोल बम का जय घोष। टोक्यो में हर हर महादेव का जयकारा। तस्वीरें जापान के टोक्यो की हैं। यहाँ पर आस्था भक्ति का प्रतीक कांवड़ यात्रा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस यात्रा का शुभारंभ टोक्यो के फुनाबारो के श्री राधा कृष्ण मंदिर से हुई। पूरे विधि विधान से पूजा के बाद कांवड़िए जल लेकर 82 किलोमीटर दूर साइतामा के शिव मंदिर की ओर रवाना हुए। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए खास तौर पर बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लाया गया। इस खास मौके पर जापान में भारत के राजदूत भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन भारत की विविधता में एकता की संस्कृति को दर्शाते हैं। Happy to see participation from all across India. I see people from north, south, east and west. This is the beauty of India. Every festival that celebrate, we see the wholehearted participation of people from all across India. 7 समंदर पार ये कांवड़ उत्सव सावन के दूसरे सोमवार यानी आज ही संपन्न हो गया। इसे बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ जापान ने आयोजित किया। इस कांवड़ यात्रा में सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका के लोगों ने भी बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस कांवड़ यात्रा के आयोजन को टोक्यो के प्रशासन ने पूरा सहयोग भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज सावन का दूसरा सोमवार है। ऐसे में शिव भक्तों में गजब का उत्साह और उल्लास है, लेकिन भोले के भक्तों का ये उत्साह दुगना नहीं बल्कि 4 गुना हो गया है, क्योंकि जो संयोग आज बना है वो लगभग 100 साल बाद बना है। आज सावन के सोमवार के साथ ही सोमवती अमावस्या भी है। हरियाली अमावस्या, रुद्राभिषेक के लिए शिववास और पुनर्वसु नक्षत्र भी है। लिहाजा सुबह से ही आस्था में डूबे श्रद्धालु शिवालयों में उमड़ रहे हैं। देश में उत्सव और उल्लास है। भोले की भक्ति और आस्था का महासैलाब है। सावन का दूसरा सोमवार और भोलेनाथ की महिमा अपरंपार। एक तो सावन का दूसरा सोमवार और उस पर सोमवती अमावस्या, यानी भोले भंडारी की उपासना और मां गंगा की आराधना एक दिन एक साथ। करीब 100 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया है जब एक साथ 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सावन की हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या के साथ ही रुद्राभिषेक के लिए शिववास और पुनर्वास नक्षत्र भी है। आज का जो सावन है ये 100 वर्ष के आसपास का योग मिला है कि सोमवती अमावस्या पड़ जाता है। ऐसे सोमवती अमावस्या बहुत बार पड़ता है, लेकिन सोमवती अमावस्या हो, संक्रांति हो और सोमवार हो, सावन का महीना हो, ये बहुत कम संयोग बैठता है। क्योंकि अमावस्या और संक्रांति जो होता है पुरुषोत्तम महीना में ही लगता है। सुबह होने वाली भस्म आरती के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे थे। पूरे विधि विधान के साथ भगवान की भस्म आरती हुई और महादेव का श्रृंगार किया गया। सावन के पवित्र महीने में भगवान का ये दर्शन अत्यंत फलदायी होता है। सोमवार का ये दर्शन तो भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है।
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। लंबी कतार में शिव भक्त भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए कतार में खड़े थे। सावन का सोमवार है और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर भोर से ही जितने भी दर्शनार्थी हैं दूर दूर से आने वाले, उनका तांता लगा हुआ। सावन का सोमवार है, बात करें कब से लाइन में आप खड़े थे? करीब 5 घंटा लाइन में लग गया, लेकिन बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। सावन का सोमवार आपने दर्शन किया, कब से यहाँ पर लाइन में खड़े थे? सुबह हम करीब 5 बजे से आए हुए थे और बहुत अच्छा हुआ दर्शन, बहुत ही दिव्य दर्शन हुआ। कांवड़िया वाले आ रहे, बोल बम बोल बम बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है, बाबा का सहारा लेते हुए अगले सोमवार से लेके आज के सोमवार में अत्यधिक भीड़ आई है। अगले सोमवार के दिन लमसम 2 से 3 लाख आए थे, आज तो दिखाई दे रहा है कम से कम 3 से 4 लाख लमसम आए हैं। देवघर के बैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में कांवड़िए और शिव भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। भगवान के दर्शन के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन इस इंतजार के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं नजर आई। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र महीने में सोमवार के दिन का भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। इस बार 47 साल के बाद इस दिन सोमवती अमावस्या का अद्भुत संयोग भी बना है। इस महासंयोग पर भगवान की ये आराधना शिव भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वाराणसी से ब्रजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन के मौके पर देश भर में श्रद्धा का माहौल है। हर कोई भोले के उत्सव में लीन है। यूपी से लेकर झारखंड तक श्रद्धालुओं में भगवान के प्रति खासा उत्साह देखा जा रहा है। देवों के देव महादेव के प्रति भक्त अपने अपने तरीके से आस्था दिखा रहे हैं। ऐसे में कुछ शिव भक्त ऐसे भी हैं जो महादेव को खुश करने के लिए अनोखे तरीके से अपनी श्रद्धा दिखा रहे हैं। ये भोलेनाथ की आस्था का मेला है। बड़े हो या फिर बुजुर्ग, महिलाएं हो या फिर पुरुष, हर कोई शिव भक्ति में लीन है। दरअसल मध्य प्रदेश की खरगोन में सावन मास पर श्रद्धालु रोजाना मिट्टी से करीब 25,000 शिवलिंग तैयार कर नर्मदा नदी में विसर्जित कर रहे हैं। इन सभी की एक ही प्रार्थना है, लोक कल्याण। बताया गया है कि इन श्रद्धालुओं ने 11 लाख शिवलिंग तैयार करने का संकल्प लिया है, जिसमें से 3 लाख शिवलिंग को नदी में विसर्जित किया जा चुका है। श्री रत्नेश्वर धाम में ये अनुष्ठान 31 अगस्त तक इसी तरह चलेगा। यहाँ रह रहकर बारिश भी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। उधर राजस्थान के जैसलमेर में भी भोले की अनूठी भक्ति नजर आ रही है। यहाँ 800 साल पुराने देव चंद्रेश्वर मंदिर के गादीपति भगवान भारती 21 दिनों तक खड़े रहकर और मौन धारण कर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना कर रहे हैं, ताकि विश्व में शांति बनी। तो जागृत करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए श्रावण महीने में जो शिव का महीना माना जाता है और भगवान भारती जी इसी श्रावण महीने में 21 दिन की इधर झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में भी कांवड़िए नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों का दर्द समझते हुए कुछ लोगों ने रास्ते बीड़ा उठाया है, ताकि कांवड़ियों के पैरों में चोट। एक मन में एक और लालसा मेरा जगह, कांवड़िया पथ में बहुत लोग सेवा करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया का। चाहता हूँ कि मैं ऐसा एक सेवा करूं जिस सेवा को दूसरे, इसलिए मैंने ये सेवा बाबा को अर्पण किया और जब तक है तब तक ये सेवा करते रहेंगे।
इस बीच यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ियों पर कुछ इस अंदाज में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। सीएम के निर्देश पर डीएम और एसएसपी ने करीब 2.5 क्विंटल फूलों से कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। अनूप शहर में बवस्तर घाट, जेपी घाट, मस्तराम घाट और अपना राजराजेश्वर मंदिर पे तमाम बहुत भारी संख्या में हमारे कांवड़िए भाई मौजूद थे। उनके ऊपर पुष्प की वर्षा की गई है और उद्देश्य यही है कि जो भी शिव भक्त हैं, जो भी धार्मिक आस्था रखते हैं, वो उनको ऐसा लगे कि पूरी सरकार और पूरा समाज उनके साथ है। इधर यूपी में इटावा के प्राचीन शिव मंदिर में भी सावन को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मान्यता है कि यहाँ महाभारत काल में भीम ने शिवलिंग स्थापित किया था। जाहिर है सावन के महीने में आस्था का ये रंग वाकई बेहद खूबसूरत है। ये हर किसी को श्रद्धा से भर देने वाला है। जैसलमेर से विमल भाटिया, बुलंदशहर से मुकुल शर्मा, इटावा से अमित तिवारी, खरगोन से उमेश रेवलिया और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विश्व शांति के लिए थाईलैंड के बौद्ध भिक्षुओं ने 32 दिन तक पीस वॉक का आयोजन किया, जिसका समापन लद्दाख में हुआ। आपको बता दें कि इस आयोजन में भारी संख्या में लोग पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक शांति निर्माता के रूप में सराहना की। विश्व शांति के लिए 150 बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा है। इसी के साथ आम लोगों के साथ बौद्ध भिक्षुओं की 34 दिन की पद यात्रा का समापन हो गया। ये सब पैदल चले ताकि दुनिया में शांति बनी रहे, लद्दाख में सद्भाव बना रहे। यही नहीं, लद्दाख में हुई इस पीस वॉक के दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने दुनिया में शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान की सराहना की। साथ ही उन्होंने भारत में बौद्ध स्थलों के विकास को लेकर भी मोदी सरकार की तारीफ की। Whole world is going through so many challenges. The world needs a great leader, not economic leader, technological leader, but need a spiritual leader, and who can generate, who can create, who can bring peace and harmony and friendship in the whole world. That's our great leader, Honorable Prime Minister, who is a Karma Yogi himself. पीस वॉक में आए ज्यादातर लोगों ने दुनिया में शांति के लिए पीएम मोदी की पहल का स्वागत किया। भिक्खु संघ सेना के मुताबिक भारत बहुत भाग्यशाली है कि उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक महान नेता मिले हैं, जो योग, ध्यान और वसुधैव कुटुंबकम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को भारत और दुनिया के सामान्य विकास से जोड़ते हैं। बहरहाल पीस वॉक का समापन हो चुका है। सबको उम्मीद है कि पीएम मोदी लद्दाख को विकास और अध्यात्म के नए रास्तों पर ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। और अब बात कश्मीर की, जब से कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है, तब से कश्मीर की तस्वीर लगातार बदल रही है। श्रीनगर, शोपियां और पुलवामा में सिनेमाई संस्कृति की शुरुआत हो चुकी है। वहां पर मल्टीप्लेक्स खोले गए हैं। बिल्कुल, अब कश्मीर के बारामूला और हंदवाड़ा जैसे इलाकों के लोगों को भी बड़ी सौगात मिली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इन दोनों जगहों पर सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया, जिससे लोगों में काफी खुशी है। करने के लिए मरून मखमली कुर्सियां, मरून रंग के वेलवेट में मढ़ी हुई ये शानदार सीढ़ी और सामने कमाल का ये सिनेमाई पर्दा। इस पूरे इलाके में 30 सालों के बाद कोई नया सिनेमा घर लोगों के मनोरंजन के लिए पूरी तरह से बनकर तैयार है। बारामूला का ये नजारा बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर है, जहां सिनेमाई संस्कृति की बुनियाद को नए सिरे से गढ़ने का काम किया जा रहा है।
100 सीटों की क्षमता वाला ये सिनेमा घर जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को सौंपा तब उसके खुशी का ठिकाना न रहा। नागरिकों के सपने प्रशासन के संकल्प बन जाते हैं, तब तरक्की की नई तवारीख लिखी जाती है। पिछले 3 वर्षों में बारामूला ने आकांक्षी जिले के रूप में तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और पूरी शिद्दत से प्रयास किया गया है कि एक भी नागरिक तरक्की की इस यात्रा में पीछे न छूटे। जम्मू कश्मीर के सिनेमा हॉल्स की बात करें तो अकेले घाटी में 1980 के दशक के अंत तक दर्जन भर सिनेमा घर थे, लेकिन आतंकी संगठनों की धमकियों के बाद इन्हें कामकाज बंद करना पड़ा। हालांकि प्रशासन ने 1990 के दशक में दोबारा इन थिएटर्स को खोलने की कोशिश की, लेकिन सितंबर 1999 में लाल चौक में रीगल सिनेमा पर घातक ग्रेनेड हमले के बाद इन प्रयासों को रोक दिया गया। इसके साथ ही 2 थिएटर्स नीलम और ब्रॉडवे को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था, जिसकी वजह से उन्हें बंद करना पड़ा। साल 2022 में शोपियां और पुलवामा में भी सिनेमा हॉल खोले गए, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स की नींव रखी गई। इसी कड़ी में बारामूला के साथ साथ हंदवाड़ा में मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल का खोला जाना जम्मू कश्मीर की सिनेमा संस्कृति को पुनर्जीवित करने का सफल प्रयास साबित होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पहले टमाटर किचन में इस्तेमाल होता था खाना पकाने के लिए, अब खबरें आ रही है ना जो रील्स बन रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिलचस्प खबरें अब आ रही हैं टमाटर को लेकर के, मीम्स बन रहे हैं, रील्स भी बन रहे हैं। लेकिन गुरदासपुर में जूतों की दुकान पर टमाटर से जुड़ी एक खास स्कीम शुरू की गई है जो ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। तो क्या है यह स्कीम, चलिए दिखाते हैं आपको। लाल लाल गोल गोल टमाटर, आजकल हर जगह इन्हीं की चर्चा है। अखबारों की सुर्खियों से लेकर गली चौराहों तक इन्हीं का जलवा है। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, लिहाजा आजकल हर किसी को लुभा रहे हैं टमाटर, क्योंकि आम को खास होने की फीलिंग दे रहे हैं ये टमाटर। अब गुरदासपुर की इस जूतों की दुकान की तस्वीर देखिए। आप सोच रहे होंगे कि जूतों की इस दुकान में भला टमाटर का क्या काम है, लेकिन ये टमाटर इस शोरूम की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। दुकान में घुसने से पहले ग्राहकों की नजर इस पोस्टर पर पड़ती है जिस पर छपा है टमाटर फ्री फ्री फ्री। कुछ एक जगहों पर तो टमाटर की कीमतें दोहरा शतक पार कर चुकी है। ऐसे में फ्री टमाटर की स्कीम भला किसे नहीं लुभाएगी, इसलिए इस दुकान के मालिक ने ग्राहकों के लिए खास स्कीम निकाली है जिसमें 1000 से 1500 तक के जूते खरीदने पर ग्राहकों को 2 किलो टमाटर फ्री दिए जाएंगे। इस दुकान के मालिक का कहना है कि टमाटर फिलहाल आम आदमी की पहुंच से दूर है, लिहाजा इन्होंने ये स्कीम निकाली है ताकि ये अपने ग्राहकों को खुश कर अपनी दुकानदारी चमका सके। वैसे जानकारों का मानना है कि टमाटर की कीमतों में इजाफा बेहद कम वक्त के लिए है, जल्द ही कीमतें स्थिर हो जाएंगी और पहले की तरह टमाटर की पहुंच हर रसोई तक बरकरार हो जाएगी। विशंबर बिट्टू, गुरदासपुर, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बहुत सारी बातें भी हमने कर ली, बहुत सारी खबरें भी हमने आपको सुना दी और साथ ही साथ गर्मा गर्म चाय भी पी ली हमने, लेकिन अब वक्त हो गया है आपको टाटा बाय बाय कहने का। बिल्कुल, हालांकि खबरें रोज होती हैं, चाय भी रोज होती है, लेकिन चाय के साथ कभी समोसे होते हैं, कभी कचौरी होती है। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और नई खबरों के साथ। लेकिन देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि चाय का मजा ना हम सबके साथ आता है। तो कल 5 बजे आइएगा चाय पीने हमारे साथ।